तो इतनी यंग एज में आपने लीडरशिप का प्रेशर कैसे हैंडल किया? मतलब रोज जब आप इतने चैलेंजेस फेस करते हो, आदत हो जाती है आपको, आप हैंडल कर लेते हो चीजों को। जैसे आजकल के यूथ जो हैं दे आर मोर ओवर गोइंग टू द स्टार्टअप एज कम्पेयर टू जॉब। तो आपके क्या व्यूज है, मतलब कि डू यू बिलीव इन जॉब और बिजनेस? जॉब एक तरह का लूप में इंसान अटक जाता है वहाँ पे। आगे की अगर आप सोचें तो आपको बिजनेस ही प्रेफर करना चाहिए। तो आजकल इंडिया में इतने रिलेशनशिप्स जो है जो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, आपके क्या थॉट्स है या व्यूज है इस पे? गिवर्स जब मिलते हैं तो वो रिलेशनशिप्स ही अच्छे चलते हैं, बट अगर आप एक्सपेक्ट करके जा रहे हो तो वो रिश्ता एक टाइम तक ही चलता हो। मीडिया की डार्क रियलिटी क्या है? मतलब मीडिया सारी चीजें फेक ही बताती है या फिर रियल भी रहती है? मीडिया इंडस्ट्री की अगर बात करूँ तो मीडिया इंडस्ट्री वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड बाय माइंडकास्ट बाय रागी। आज इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन, अपने अच्छे विचार और अपने अच्छे स्वभाव से लोगों के दिल में जगह बनाई है। उनकी सफलता जितनी खास है उतनी ही खास उनकी सादगी और लोगों के लिए उनका प्यार है। उन्होंने कई लोगों को इंस्पायर किया है और अपने काम से सबके दिल में जगह बनाई है। ही इज नॉट ओनली माई गेस्ट but also my good friend, model, influencer, and many more. So let's welcome Mr. Kunal Pancholi. So hi Kunal, how are you? मैं बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं आप? All good. So आप इस पॉडकास्ट के लिए रेडी हैं? यस, आई एम रेडी। Okay, let's start then. ओके। जैसे कि मुझे पता है कि इंडस्ट्री में आपने अच्छा किया है, आपने एक्टिंग भी की है एंड यू आर मॉडल, इन्फ्लुएंसर। सो यहाँ जीरो से लेके एक पब्लिक फिगर तक की आपकी जर्नी कैसी रही है? ज़ीरो से देखिए, स्टार्टिंग तो मैंने भी ज़ीरो से ही करी थी क्योंकि इंडस्ट्री में मेरा कोई गॉडफ़ादर था नहीं। तो मेरी स्टार्टिंग जो हुई थी, एक्टिंग मैंने कोर्स करा था, एक्टिंग कोर्स, जो कि बेसिक Okay. कोर्स मैंने वहाँ से स्टार्टिंग करी थी अपने करियर की। बट स्टिल मेरी डेस्टिनी जो बोलते हैं कि घूम फिर के मेरे को मॉडलिंग में लेके आई। देन फिर एक्टिंग में ही मैंने कुछ एमपी बेस्ड मूवीज़ करी और इन सब से मैंने वहाँ पर स्टार्टिंग करी अपनी करियर की। वहाँ से मेरे कॉन्टैक्ट्स बने। कॉन्टैक्ट्स के बाद में मुझे मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स ऑफ़र होने लगे कि आप शो करिए हमारा, या हमारे पास शूट्स है आपके लिए। तो बस वहीं से फिर मॉडलिंग के भी मैंने 1-2 ट्राई करे थे शूट्स। देन वहाँ से ही फिर मेरे और कॉन्टैक्ट्स बनते गए और फिर धीरे-धीरे मिस्टर इंदौर, मिस्टर एमपी, सेंट्रल इंडिया और ये सारे फिर अच्छा। टाइटल्स आए। देन फिर अभी ब्रांड्स के साथ भी काम करा है, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो एंड मैनी मोर। सो जर्नी मेरी ऐसी ही रही है, मतलब ज़ीरो से स्टार्टिंग करी है, बट स्टिल अब हो गया है सेट कि अब सिर्फ ब्रांड शूट्स ही करता हूँ मैं। ओके, तो इसमें आपको क्या-क्या स्ट्रगल आया? मतलब आपने उसको कैसे ओवरकम किया, जो भी आपको स्ट्रगल्स आए हैं? स्ट्रगल्स देखिए, जिस जैसे कि सभी को स्ट्रगल्स आते हैं वैसे ही मुझे भी स्ट्रगल्स आए इसमें। मतलब बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री में अगर कोई भी न्यू बाहर का कोई मेंबर आ रहा है तो इतनी आसानी से उसको सेटल नहीं होने दिया जाता है। हाँ। जो ऑलरेडी सेटल्ड है वो आपको नहीं आने देंगे, बट स्टिल हुँ। आपको वहाँ पर अपने आप को प्रूव करना होता है कि आप अपने टैलेंट से अपने आप को प्रूव करते हैं कि हुँ। आप किस तरीके से क्या अलग करके दिखा सकते हैं आप, मतलब लोगों के लिए। तो बस वही चीज़ मैंने वहाँ पे स्टार्टिंग से अपनाई कि मतलब लोगों से हट के मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ। तो बस वही है कि अपने आप को और डे बाय डे बेटर करता गया और इसी तरीके से बस आज जो हूँ आपके सामने हूँ। जी। ओके। सो मॉडलिंग ने आपकी लाइफ में क्या चेंज लाया? मतलब मॉडलिंग ने आपकी लाइफ को कैसे चेंज किया? मॉडलिंग ने ही देखा जाए तो चेंज किया है मेरी लाइफ में। मतलब एक्टिंग से मुझे इतना फेम नहीं मिला था और मैंने बताया था कि मतलब थोड़े बहुत ही मैंने प्रोजेक्ट्स करे, एमपी बेस्ड मूवीज़ करी थी हुँ। उस टाइम पे। फिर वहाँ से मॉडलिंग में जब आया तो वहीं से मुझे जो फेम मिलना स्टार्ट हुआ है, तो ये पूरा मेरा मॉडलिंग से ही स्टार्ट हुआ है मतलब। तो मॉडलिंग अच्छा। ने ही बोल सकते हैं कि मतलब एक तरह से मुझे फेम दिलवाया है। तो अगर मॉडलिंग नहीं होती तो मुझे नहीं लगता कि आज इतना जितना भी मेरा नाम है हुँ। वो शायद होता। तो बस हुँ। मॉडलिंग ने ही लाइफ चेंज करी है इस तरीके से। ओके। हुँ। तो एक्टिंग और रियल पर्सनैलिटी में क्या डिफरेंस है? एक्टिंग एंड रियल पर्सनैलिटी देखिए, दोनों में अलग-अलग है कि ऑन कैमरा इंसान अलग रहता है और हुँ। ऑफ कैमरा जो है इंसान बहुत अलग रहता है। तो बस वही चीज़ बोलूँगा कि डिफ़रेंस तो है देखिए, सभी की लाइफ़ में होता है ये चीज़ और सेम चीज़ मेरे साथ भी है कि मतलब ऑब्वियस सी बात है, फैमिली रहती है आपकी ऑफ कैमरा, फ्रेंड्स होते हैं, तो आप हुँ। अलग तरह से बिहेव करते हो। ऑन कैमरा जो है मतलब आपको स्क्रिप्टेड होती है, बहुत सी चीज़ें स्क्रिप्टेड रहती है, तो बस उस अकॉर्डिंग बिहेव करना पड़ता है। तो ये डिफ़रेंस होता है ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा में। फीमेल फैन फॉलोइंग को आप कैसे हैंडल करते हैं? आपको कुछ ऐसे परेशानी हुई है या किसी ने आपको परेशान किया है इसमें? फीमेल फैन फॉलोइंग की अगर बात करें, फीमेल हो या मेल हो, मतलब सारे फैन्स तो फैन्स होते हैं और उन्हीं की वजह से जो है हम रहते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर आप पब्लिक हुँ। फिगर नहीं कहलाएँगे। तो हैंडल करने की अगर बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं परेशान करने में भाई। नंबर निकाल लेते हैं लोग, फ़ोन करते हैं या मतलब मैसेजेस आते हैं लोगों के। और कई बार ऐसा होता है कि पब्लिकली कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पर भी
मिल जाते हैं कुछ लोग, तो स्टिल घूम फिर के मतलब इसको पॉजिटिव वे में अगर देखा जाए तो भाई लोगों का प्यार रहता है ये, मतलब इसमें मुझे मतलब ऐसा कोई पर्सनली कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है, बट स्टिल ये सब चीज़ें रहती, कई बार अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। पर्सनल लाइफ भी होती है, फ्रेंड्स के साथ होते हैं या फैमिली के साथ होते हैं, उस बीच में कोई आता है तो फिर वो लगता है उस टाइम पे थोड़ा। तो आप उस चीज़ को हैंडल कैसे करते हो? हैंडल नॉर्मली मैं करता हूँ, हैंडल में मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं मतलब लोगों को भाई भगा रहा हूँ, बट स्टिल अब कोई आ रहा है मिलने तो ऑब्वियस सी बात है मैं अच्छे से मिलता हूँ। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब फैंस है, अगर वो है तो ऑब्वियस सी बात है आज हम हैं, अगर वो नहीं होंगे तो फिर ऑब्वियसली काहे क्या पब्लिक फिगर फिर। तो बस इस तरीके से हम हैंडल करते हैं। बट हाँ, प्राइवेट लाइफ जो रहती है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में, उस टाइम पे थोड़ा मतलब ध्यान रखने के लिए मैं बोलता हूँ कि उस टाइम पे डिस्टर्ब ना ही हो तो बेहतर है। वो हुँ। टाइम फैमिली के लिए ही हो फिर। कभी आपने पब्लिक में किसी को रिग्रेट फ़ील करवाया है? नहीं, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है, सो मैंने नहीं करवाया आज तक किसी को रिग्रेट फील। हेट कमेंट्स जो आपको आते हैं, उन्हें हुँ। आप पढ़ते हैं? येस, डेफ़िनेटली, मतलब जब भी टाइम उनको मिलता है तो हेट हुँ, कमेंट्स भी पढ़ता हूँ मैं। हेट कमेंट्स में अब बात करें तो ऐसे बहुत सारे रहते हैं, अभी जैसे रिसेंटली वो जो 2 इन्फ्लुएंसर्स के बीच में जो लड़ाई हुई थी, उसका जो हुँ, वो था उस टाइम पे मीडिया ने बोला था कि मतलब स्टेटमेंट्स देने थे मुझे। तो मैंने स्टेटमेंट जब दिए तो उस टाइम पे काफ़ी मतलब हेट कमेंट्स आए थे, किसी के पॉज़िटिव भी आए कि नहीं आप सही हुँ, काम कर रहे हैं, लोगों को आप मतलब जो है झगड़ा ठंडा करा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे थे कि मतलब ऑपोज़िशन वाले कि नहीं आप ऐसा क्यों क्यों बोल रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? तो बहुत सारे हेट कमेंट्स भी रहते हैं, बट स्टिल मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। अगर मैं सही कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो सब मुझे पता है, तो ऑब्वियस सी बात है मतलब मैं अगर सही कर रहा हूँ, तो मैं इतना मतलब ध्यान नहीं देता इन सब चीज़ों, बट हाँ, पढ़ता हूँ मैं। ऑडियंस के बिहाफ़ पे मेरे पास कुछ क्वेश्चन्स हैं और जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है कि कुणाल से जब भी बात करो, तो मूड देख के बात करना चाहिए, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ भी नहीं है, देखिए ऐसा मैंने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि पर्सनल लाइफ़ भी होती है, तो अब उस हुँ, बीच में अगर कोई आता है, अब ठीक है यार, लाइफ़ में बहुत कुछ चलता रहता है, ठीक है, कभी मूड ठीक नहीं होता है, कुछ रहता है। जितना हो सकता है हैंडल करते हैं चीज़ों को, बट स्टिल कई बार हो जाता है कि ओवर हो जाती है चीज़ें। हुँ, ठीक है, तो उस टाइम पे फिर जो है मैं थोड़ा रूड हो जाता हूँ, लोगों को ऐसा लगता है, बट स्टिल ठीक है। इस वजह से शायद लोग बोलते हैं और लोगों ने को थोड़ा बना भी रखा है कि नहीं अभी मूड सही नहीं है, अभी बात नहीं करना। और थोड़ा एक मेरा नेचर भी वैसा है कि थोड़ा मतलब स्ट्रिक्ट टाइप का, तो वो लोग बोलने के पहले मतलब ऐसा सोचते हैं बोले, नहीं बोले, तो ऐसा कुछ नहीं है, बाकी मैं बहुत चिल इंसान हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा भी अम, सुना है मैंने कि कुणाल जल्दी से किसी का कॉल पिक नहीं करते हैं, तो आप किसका कॉल उठाते हैं? कॉल्स की अगर बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, देखिए कॉल्स में पिक देखिए आप बिज़ी रहते हैं कहीं न कहीं, ऑब्वियस सी बात है, बिज़ी शेड्यूल रहता है या टाइट रहता है शेड्यूल, तो कई बार फ़ोन उठा पाते हैं, कई बार नहीं उठा पाते हैं। बट मोस्टली ऐसा होता है कि नहीं उठा पाते हैं, बट कॉल बैक चला जाता है उन लोगों को, बट वो बोलता हूँ ना कि बड़ा चढ़ा के बताया जाता है बाहर लोगों को कि अरे फ़ोन पिक नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉल बैक आ जाते हैं लोग, शायद वो नहीं बोलना भूल गए होंगे। कुणाल से कभी ये मत पूछो कि वो कितनी बजे आएँगे, ऐसा क्यों? कितनी बजे आएँगे ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ऑब्वियसली मतलब मैंने बताया ना कि टाइट शेड्यूल रहता है तो कई बार चीज़ें होती हैं। मैं लेट हो जाता हूँ, मेरी पता नहीं शुरू से ही आदत है। टाइम पे निकलता हूँ तो भी मैं लेट हो जाता हूँ, तो बस इस सब चीज़ों को देखते हुए शायद लोग बोलते हैं कि कभी टाइम पे नहीं पहुँचता है या व्हाटएवर। बट हाँ, एक चीज़ है कि मैं भले ही लेट पहुँचूँ बट मेरा काम जब तक खत्म नहीं होता वहाँ पे जिस जगह पे भी हुँ, मैं गया हूँ, तब तक मैं वहाँ से नहीं निकलता। हुँ, सो ये चीज़ है, ये बाकी तो हाँ, अच्छी लेट तो बात मैं है। होता हूँ, आई एक्सेप्ट दिस। मोस्ट अवेटिंग क्वेश्चन कि आप शादी कब कर रहे हैं? ये क्वेश्चन का आंसर तो मेरे पास भी नहीं है, बट कर लेंगे, कोई मतलब ऐसा वो नहीं है जल्दीबाज़ी, बट हाँ, बहुत जल्द कर लेंगे, जब भी मुझे मिल जाएगा जैसा इंसान मुझे चाहिए था। जिस दिन मिल गया उस दिन कर लेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी में भी बिलीव करते हैं, हुँ। तो अगर हम बात करें कि शिव जी के प्रति आपकी काफ़ी भक्ति रही है रहती है, तो इसके पीछे का क्या है मतलब कि आप शिव जी को ज़्यादा मानते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं सिर्फ़ शिव जी को ही मानता हूँ, बट स्टिल एक आराध्य जो होते हैं वो मेरे शिव जी ही हैं, और मतलब बोल सकते हैं कि जिस तरीके का मतलब आपका जैसा नेचर होता है, आप वैसे ही उन्हीं भगवान को आप चूज़ करते हैं। बट मेरा ऐसा है कि मैं बहुत सिंप्लिसिटी वाला इंसान हूँ, मतलब मुझे इन सब चीज़ों से मतलब वो नहीं रहता, बट स्टिल शुरू से ही मेरा एक लगाव है उनके प्रति कि मैं महादेव के प्रति समर्पित हूँ। और उनसे ही सीखी ये सारी चीज़ें कि भाई मतलब ही इज़ अ डिस्ट्रॉयर, मतलब बट स्टिल एक चीज़ उनसे ये सीखने को मिलती है कि इतनी सब पावर होने के बाद हुँ, भी खुद को किस तरीके से आप वो हमेशा मेडिटेशन में रहते हैं, खुद को शांत रखते हैं। तो वो चीज़ मैंने उन्हीं से सीखी है और मतलब वही मेरे आराध्य हैं। ओके, तो आपको लगता है कि आपको लाइफ में जो कुछ भी मिला है वो ब्लेसिंग्स से मिला है या फिर आपके हार्ड वर्क से मिला है? ऑब्वियसली मैं मतलब ब्लेसिंग्स ही मानता हूँ। हार्ड वर्क तो ठीक है, सभी करते हैं, हार्ड वर्क मैंने भी किया है जितना मुझसे हुआ है, बट स्टिल जितना मैंने हार्ड वर्क किया उससे तो ज़्यादा ही मिला है मुझे। जिस तरीके से जितना भी मैं अभी तक
देखता आया हूँ, जो भी मुझे लाइफ में मिला है, भगवान ने सीरियसली मतलब जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही मुझे मिला है, तो मैं इसे ऑब्वियस सी बात है, मैं इसे ब्लेसिंग्स ही मानूँगा और ब्लेसिंग्स ही है ये। ऐसी कौन सी प्लेस है जिसको आप आपको जहाँ पे विजिट करना है, मतलब आप कहीं जाओ या ना जाओ, बट आपको वो प्लेस तो जाना ही जाना है? ऐसे ही अगर प्लेस की बात करूँ तो कैलाश मानसरोवर की बात कर सकते हैं। कैलाश मानसरोवर में जाना चाहता हूँ। कहीं पे अगर मैं नहीं भी जाना हो, सब अगर कोई बोले कि मुझे कहीं पर भी आपको ना जाना हो और एक ही जगह पे जाना हो, तो फिर कैलाश मानसरोवर में चूज़ करूँगा। जैसे कि मैंने सुना है वहाँ के बारे में, इट्स अ वेरी मिस्टीरियस प्लेस। तो क्या है वहाँ का रहस्य, मतलब? मिस्टीरियस प्लेस तो देखिए अब लोगों की ये तो सोच है सबका अलग-अलग, बट हाँ, ये मिस्टीरियस मतलब उस वे में है, स्पिरिचुअल वे में ही आप बोलेंगे, क्योंकि महादेव का निवास हम्म। है वहाँ पे, महादेव और उनकी हम्म। फैमिली का, कैलाश पर्वत पर। तो आज तक मतलब ये मिस्टीरियस बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे कि आज तक कोई वहाँ पर माउंटेन पर चढ़ नहीं पाया है। हम्म। देन उसके बाद में मतलब बहुत से लोग वहाँ पर जो रहते हैं, जो गए भी हैं वहाँ पे, उन्होंने बताया कि यूएफओज़ वहाँ पे आते हैं, या मतलब आप बहुत सी चीज़ें ऐसी देख सकते हैं वहाँ पे। मतलब जो मेरे फ्रेंड्स गए हैं कुछ, तो उन्होंने ये तक बताया कि मतलब रात में मतलब 3-4 बजे के समथिंग ये चीज़ें होती हैं कि मतलब स्टार्स जो रहते हैं, हम्म। वहाँ पर जो कुंड है वो, ये क्या नाम था? राक्षस म- ताल और मानसरोवर, मानसून। सॉरी मानसरोवर कुंड की अगर मैं बात करूँ, मानसरोवर कुंड में मतलब मेरे फ्रेंड्स ने ही बताया कि रात को 3-4 बजे आप देखेंगे, स्टार्स आते हैं, वहाँ पे डिप करते हैं और वापस से ऊपर चले जाते हैं। ये चीज़ें आपको बहुत सारी वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मिस्टीरियस है, बट आज तक ये चीज़ें कोई पता नहीं कर पाया है कि ये क्या होता है, क्या नहीं होता है, बट स्टिल वहाँ पर आपको एक अलग लेवल की एनर्जी फ़ील होती है। अगर आप वहाँ पे हम्म। मेडिटेशन करते हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर आपको अलग ही एनर्जी फ़ील होगी और महादेव का एक आपको अनुभूति फ़ील होगी कि भगवान यहाँ पर सच में हैं। वही, हम्म। और अभी तक मतलब ऐसा है कि एक ही जो मिलारेपा जो संत थे, बुद्ध संत, वो ही वहाँ पर चढ़ पाए हैं, कैलाश पर्वत पर। उसके अलावा आज तक कोई वहाँ पर नहीं चढ़ पाया। जबकि माउंट एवरेस्ट से वो बहुत ही मतलब देखा जाए तो बहुत ही छोटा है वो माउंटेन हम्म। स्टिल। तो बस यही चीज़ें हैं और इसी यही सब चीज़ें उसको मिस्टीरियस बनाती है। देश में लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ते हैं, हुँ। इस पे आपके क्या व्यूज हैं? हिंदू मुस्लिम के नाम पे देखिए शुरू से ही ये चीज़ें चलती आई है और अभी भी ये चीज़ें चल रही है और आगे भी आई थिंक ये चलती रहेगी, क्योंकि बहुत से मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मतलब बाहर से भी मतलब वो आते हैं इंडिया हम्म। मतलब, तो उन्होंने एक ही चीज़ मेरे को बोलते हैं कि मतलब इंडिया के अंदर ये एक ही चीज़ चलती है, हिंदू मुस्लिम इंसान इन सब में ही उलझा रहता है। वही, बट स्टिल इन सब के अगर आप ऊपर उठकर देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आप सबसे पहले इंसान हो। मतलब हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ें तो भाई बाद में आ रही है चीज़ें, बट स्टिल एक किसी भी धर्म में मतलब ये चीज़ नहीं बताइए कि आप इस धर्म को नफ़रत करें, या मतलब मेरे साथ में हर टाइप के लोग रहते हैं, मतलब मुस्लिम भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, तो फिर सब मिल-जुल के रहते हैं। कुछ हम्म। ऐसे कोई नफ़रत वाला वो तो लेके घूमते नहीं है कि नहीं यार ये मुस्लिम है तो हम इससे बात नहीं करेंगे, या हिंदू है तो ये बात नहीं करेंगे। ये सब अंदर खुद के इंसान ने ही ये सब चीज़ें निकाली है कि नहीं ये मुस्लिम है तो ये ऐसा होगा। मानता हूँ मैं कि एक पर्टिकुलर जो रिलीजन है वहाँ पर ही ये सारी चीज़ें टेररिज़्म और ये सब चीज़ें होती हैं। बट स्टिल इट डज़न्ट मीन कि मतलब सभी लोग एक जैसे हैं। तो बस हम्म। वही चीज़ बोलूँगा। तो इस सब चीज़ों के ऊपर उठ के अगर देखा जाए और सिंपल सी चीज़ में मतलब मेरी लाइफ़ में मैं वो करता हूँ और मतलब लोगों को भी मैं यही चीज़ बोलता हूँ कि जो जितना आपके लिए समर्पित है, आप भी उसी के लिए उतना ही समर्पित रहें, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम होगी भी नहीं आपको, ये हिंदू, मुस्लिम और इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और कोई भी धर्म या शास्त्र कोई ऐसा, भले ही वो फिर मुस्लिम का हो, क्रिश्चियन का हो, हिंदू का हो या किसी का हम्म। भी हो, कहीं पे भी ये चीज़ नहीं लिखी है कि आप इससे नफ़रत करो, ये करो। सब में एक ही चीज़ बताइए कि कैसे आप ह्यूमैनिटेरियन बने, किस तरीके से आप लोगों की मदद हम्म। करें। यही सारी चीज़ें हर शास्त्र में और सभी जगह बताई गई है। तो इन सब से ऊपर उठ के अगर इंसान सोचेगा तो ये सारी चीज़ें ख़त्म कर सकते हैं हम। तो हम अगर इसको कंक्लूड कर दें तो इट मीन्स कि ह्यूमैनिटी इज मस्ट। यस, ह्यूमैनिटी ही मैटर करती है लास्ट में। ये तो सब ह्यूमैनिटी। इंसानी सोच है कि ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, मुस्लिम है। वही। अभी जो रिसेंट में कोलकाता में जो वोटिंग मशीन में आग लगी है, हुँ। उस पे आपका क्या थॉट है? थॉट में देखिए इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक अगर देखा जाए तो, क्योंकि ऐसा देख सकते हैं कि मतलब बोल सकते हैं कि वहाँ पर बंगाल में जो चुनाव हुए थे, वहाँ हम्म। पर वो वोटिंग मशीन्स उस बिल्डिंग में ही रखी गई थी, हम्म। 10th एंड 11th फ्लोर पे। और आग भी मतलब जो लगी वो बहुत अजीब तरीके से लगी थी कि मतलब सेकंड फ्लोर पे आग लगी और फिर सीधी वो आग गई 10th या 11th फ्लोर पे, बीच के हम्म। जितने भी फ्लोर्स थे वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। तो ये थोड़ा हम्म। मिस्टीरियस था कि भाई ये ऐसा क्या हो गया वहाँ पे। और ये हुआ भी तब जब कांग्रेस ने मतलब जो ऑपोजिशन पार्टी थी वो उनसे वो सारे मतलब डॉक्यूमेंट्स और वो सब चीज़ें मांग रही थी कि हमको सारा मतलब हम जो चुनाव हारे तो आप कैसे हारे, मतलब सारी चीज़ें हमको डॉक्यूमेंट्स में चाहिए, सारी चीज़ें मतलब, तो उस टाइम पर ये चीज़ें हुई। तो हम्म। ऑब्वियस सी बात है, अब ये बोल रहे हैं
वाली बात तो नहीं है कि भाई किसने आग लगवाई होगी, क्या हुआ होगा, बट स्टिल इट्स अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक, तो इस पर क्या ही बोलूँ मैं। लोगों को दिखा, बट हाँ, बोल सकते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इसको कवर नहीं किया था। ये जितनी भी रील्स चली थी, रील्स पर ही कवर हुई ये चीज़ें। बाकी जितने भी बड़े-बड़े मीडिया चैनल्स थे, किसी ने भी इस चीज़ को कवर नहीं किया। अब आप बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल इंसान समझ जाएगा कि किसने करा होगा, क्या करा होगा। इसी से अगर मैं आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूं तो लोग आपको कंट्रोवर्शियल क्यों बोलते हैं? है ना, आई एम नॉट अ कंट्रोवर्शियल, बट हाँ, लोग बना देते हैं। मैंने बोला ना कि लोगों की सोच है ये, तो मतलब मैं जिसके साथ जैसे बिहेव कर रहा हूँ भाई, वो उस तरीके से ही देखेगा। अब कोई मुझसे अच्छे से बात कर रहा है तो मैं क्यों उसके ऊपर गुस्सा करूँगा? ऑब्वियस सी बात है, मैं अच्छे से ही बात करूँगा, हम्म। बट स्टिल कई बार हो जाता है कि समझ आ जाता है, इतने लोगों से इंटरेक्शन होता है दिन भर में, तो चीज़ें समझ आ जाती है कि भाई कौन क्या इंटेंशन लेके आ रहा है मेरे पास में। तो बस इन सब चीज़ों को लेके सामने वाला फिर उसको गलत वे में लेता है, मैं बोल कुछ और रहा हूँ, उसके 10 मतलब निकाले जाते हैं। तो बस ये सब चीज़ें रहती है, तो इस वजह से आई थिंक बोलता हुआ इंसान कंट्रोवर्शियल, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बट हाँ, मैं मूडी इंसान ज़रूर हूँ, तो हम्म। मूड के अकॉर्डिंग मैं आंसर करता हूँ फिर इंसान को उस टाइम पे। ठीक है, तो अभी आप जिस पोजीशन पे हैं, तो सक्सेस होने के बाद आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ सेल्फिश लोग आए हैं? यस, बोल सकते हैं कि सेल्फिश भी आए हैं, हर टाइप के लोग आए हैं, मतलब बुरे लोग भी आए, अच्छे लोग भी आए हैं। बट वही है कि हमको फ़िल्टर करते आना चाहिए कि हम इंसान, आप क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बुरे टाइम में तो कोई नहीं आता, जब अच्छा समय आ जाता है तो उस टाइम पे हर कोई आना चाहता है आपकी लाइफ में। तो हर टाइप के लोग आए हैं, बट स्टिल अब फ़िल्टर करते आता है मुझे, क्योंकि इतने लोगों से इंटरेक्शन होता है, सब कुछ होता है। तो हाँ, हम्म। सक्सेस के बाद बोल सकते हैं कि भाई आते हैं लोग ऐसे, और आए हैं, मेरी लाइफ में भी आए हैं सेल्फिश लोग। बट हाँ, मैं फ़िल्टर कर लेता हूँ, तो उनको उस अकॉर्डिंग ही मैं हैंडल करता हूँ फिर। हम्म। कभी रिजेक्शन की वजह से ब्रेकडाउन हुआ है आपकी लाइफ में? रिजेक्शंस की वजह से ब्रेकडाउन की बात करें तो रिजेक्शंस देखिए मुझे भी मिले हैं, स्टार्टिंग में सबको मिलते हैं। हम्म। जब मैंने अपने स्टार्टिंग करी थी एक्टिंग की और मॉडलिंग की, तो उस टाइम पे भी मुझे रिजेक्शंस मिले थे, और बोलते भी थे लोग कि अरे ठीक है, क्या ही कर पाओगे, ये वो ऐसा ऐसा, बट स्टिल अपने आप को हमने प्रूव करके दिखाया, मैंने सारी चीज़ें फेस करी। तो बस लोगों को भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि रिजेक्शंस देखिए सब जगह मिलते हैं, बट स्टिल गिव अप नहीं करना, ये अपने अंदर होना चाहिए कि हमको गिव अप नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ हम्म। पे। पूरा आप अपना 100% दो उस चीज़ को लेके। स्टिल ठीक है, हो सकता है कि 100% देने के बाद भी आपको रिजेक्शन मिले, बट स्टिल आप वहाँ पर गिव अप ना करो, आप दूसरा चांस लो, तीसरा लो, चौथा नहीं तो पाँचवें में तो हो ही जाएगा काम आपका। कभी आपको अपनों ने धोखा दिया है? यस, सपनों की बात करें तो बहुत, मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है यार, मतलब एक्सपेक्ट आप कुछ और कर रहे हो अपनों से, आपको कुछ और मिल हम्म। रहा है, तो वही चीज़ है कि सारी चीज़ों की जड़ तो एक्सपेक्टेशंस ही है। अगर आप ज़्यादा एक्सपेक्ट हम्म। कर रहे हो सामने वाले से, तो फिर कहीं न कहीं चीज़ें फिर अगर नहीं हो पा रही है आपके अकॉर्डिंग, तो फिर आपको फिर वो धोखा ही दिखता है कि अरे इसने धोखा दिया, इसने ऐसा किया। तो एक्सपेक्टेशन जितनी हो सके आप कम रखें। मैंने बताया ना कि जितना सामने वाला अपने लिए समर्पित रहे, आप सामने वाले के लिए भी आप उतना ही समर्पित रहें, तो ये एक हम्म। बराबरी से चलता है रिलेशनशिप्स। वही, तो इसी चीज़ को लेकर मैं बोलना चाहूँगा कि बस ये चीज़ इंसान ध्यान रखे कि मतलब बैलेंस आना चाहिए इंसान को हम्म। करते। तो आपके लिए प्यार इम्पोर्टेंट है या करियर? बोथ आर हम्म। इम्पोर्टेंट फॉर मी, प्यार भी इम्पोर्टेंट है, करियर भी इम्पोर्टेंट है, करियर अपनी जगह, प्यार अपनी जगह है, देखिए। बट स्टिल आजकल जैसा टाइम चल रहा है, तो करियर इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन लव। हम्म। बट स्टिल अगर ऐसे टाइम पर अगर आपको कोई अच्छा इंसान मिलता है, तो फिर लव भी आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि बोल सकते हैं कि 10-20% ही अच्छे लोग बचे होंगे, बाकी सब मतलब से ही आते हैं लाइफ में आपकी। हम्म। तो वो सब चीज़ें यही देखते हैं कि प्यार, पैसा एंड ऑल, गाड़ी, बंगला, सारी चीज़ें, ये सब देखने वाले ही बचे हैं। और अगर इंसान ये सब चीज़ें नहीं देख रहा और आपको चूज़ कर रहा है, तो वो आप लकी हो गया, आपको ऐसा इंसान मिल रहा है। तो उस टाइम पर आपकी प्रायोरिटी ये होती है कि ऐसा इंसान अगर भगवान ने भेजा है आपकी लाइफ में, तो आप उसको सँभाल कर रखें। तो बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर मी। लाइक नाउडेज लोग ज्यादा शो ऑफ पे बिलीव करते हैं। हुँ। आपके क्या व्यूज हैं इस पे? मतलब कि जैसे आप मोर ओवर यू आर इनटू सिंप्लिसिटी, राइट? सो आप किस चीज में ज्यादा बिलीव करते हैं? सिंप्लिसिटी की बात करूँ तो यार, मैं खुद मतलब सिंपल रहना पसंद करता हूँ, मतलब शो ऑफ और ये सब चीज़ें मैं मतलब वो नहीं करता। बट हाँ, आप देख सकते हैं कि आजकल मतलब टाइम ही वो है कि जितना दिखोगे उतना बिकोगे, वो चीज़ है। अगर मैं भी अगर सारी चीज़ें, हर चीज़ में रील बनाने लग जाऊँ, हर इवेंट में जाता हूँ, इनवाइट्स आते हैं, वहाँ के रील बनाने लग जाऊँ, तो शायद मुझे भी शो ऑफ करूँ, तो मुझे भी शायद जल्दी ज़्यादा फैन फॉलोइंग मिल जाए और ये सारी चीज़ें हो जाए। ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, बट स्टिल मैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जाना चाहता हूँ, और उसी चीज़ को मैं कंटिन्यू करता हूँ वहाँ पे। जैसे कि अभी जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, पुणे वाला केस जो हुआ है, तो उसमें आपको आपके क्या थॉट्स है उसमें, एंड व्हाट इज ट्रू लव फॉर यू? ट्रू लव,
आज की डेट में ट्रू लव की बात करें तो मोस्ट बहुत कम हो चुका है ट्रू लव वाला परसेंटेज, हुँ, मतलब मैंने बताया ना 10 से 20% लोग ही ऐसे होंगे जो ये आपके ट्रू लव वाले आपको मिलते हैं। बट स्टिल ये ट्रू लव भी आपको मतलब हर जगह नहीं मिलता, आपको मतलब इंसान को फ़िल्टर करते आना चाहिए, आप उसको फ़िल्टर करेंगे तब आपको पता चलती है बहुत सारी चीज़ें। और मैं मतलब बोलता हूँ मेरे फ्रेंड्स को भी कि ऑलवेज़ एक्ट पुअर। सामने वाले के सामने अगर आप ऑलरेडी शो ऑफ करोगे, सब कुछ दिखाओगे तो इंसान ऐसे ही अट्रैक्ट हो जाता है आपसे, बट स्टिल आप करेक्ट। जब नहीं दिखाते उसके बाद भी अगर वो आ रहा है इंसान आपके पास, हुँ, तो वो आपका रियलपन है। तो यही चीज़ सेम फ्रेंड्स पे भी अप्लाई होती है, रिलेशनशिप्स में भी अप्लाई होती है। तो बस ट्रू लव जो जा मिलेगा आपको ऐसे ही मिलेगा, और लकी होगा इंसान जिसको ट्रू लव मिलता है। मतलब लव मैरिजेज़ फॉर मतलब बोल सकते हैं कि एक अरेंज मैरिज, मतलब हाँ, शास्त्रों की अगर बात करूँ तो शास्त्रों में भी ये चीज़ें लिखी है कि लव मैरिज जो होती है वो ईश्वरीय व्यवस्था होती है, और जो अरेंज मैरिज होती है वो सामाजिक व्यवस्था, मतलब उसको बोलते ही अरेंज मैरिज है कि अरेंज करा जाता है आपके लिए। हुँ, और जिसको लव मैरिज हो रही है वो ईश्वरीय व्यवस्था होती है कि आपको किसी से प्यार हो रहा है और आप इतने लकी हो कि भाई सामने वाला भी आपसे प्यार कर रहा है और आपको वो इंसान मिल रहा है। तो ये होता है मेरे लिए ट्रू तो लव। आप लव मैरिज में बिलीव करते हैं या अरेंज मैरिज में? मैं देखिए लव मैरिज में ऑब्वियस सी बात है, लव मैरिज में बिलीव करता हूँ और अरेंज में भी करता हूँ, बट स्टिल इंसान सही होना चाहिए, कहीं पे भी कुछ भी हो, अरेंज हो, लव हो। इंसान अगर सही है तो सब कुछ अच्छा है, इंसान सही नहीं है तो फिर बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में। तो ब्राह्मण समाज से विधानसभा अध्यक्ष तक की बनने की आपकी जर्नी कैसी रही है? विधानसभा अध्यक्ष बनने तक की जर्नी देखिए ऐसा है कि समाज में मतलब स्टार्टिंग मैंने भी एक कार्यकर्ता से ही स्टार्ट किया था, और जो हमारे मतलब संगठन है श्री परशुराम युवा सेना ब्राह्मण समाज से, तो वहाँ पे हमारे जो संस्थापक है श्री वैभव पांडे जी, तो उन्होंने मतलब बोल सकते हैं कि वहाँ पर ट्रस्ट किया मुझ पे, फिर वहाँ से उन्होंने मुझे पोस्ट दी थी ये वार्ड अध्यक्ष की। वार्ड अध्यक्ष में मैंने फिर काम करा कुछ टाइम, वार्ड अध्यक्ष में मैंने उनको मतलब अच्छा परफ़ॉर्म करके दिखाया, अच्छा काम किया। वहाँ से फिर मैं बना विधानसभा अध्यक्ष, तो इस तरीके से हमारी ये जर्नी रही है और विधानसभा अध्यक्ष आज मैं रिसेंटली हूँ। इंडिया की फर्स्ट कार कावड़ यात्रा आपके संगठन के द्वारा निकली गई है। तो उसके पीछे का मतलब ये थॉट आपको कैसे आया? तो हमारे जो संस्थापक है वैभव भैया, तो उनके माइंड में ये चीज़ थॉट आई थी कि मतलब कार कावड़ यात्रा निकाली जाए। क्योंकि इसमें ऐसा था कि मतलब हर कोई कार कावड़ यात्रा नहीं निकालता, और कार मतलब कावड़ यात्रा जो निकलती है वो मोस्टली हुँ, 7 दिन तो लगते ही हैं। कहीं पर हुँ, भी आप जा रहे हैं तो 7 दिन, 1 महीना वो डिपेंड करता है। तो हर किसी के पास आज की डेट में इतना टाइम टाइम नहीं रहता है कि वो 7 दिन निकाल पाए या 1 महीना निकाल पाए। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हमने इस कार कावड़ यात्रा की शुरुआत करी थी, जिसमें कि जो जॉब वाले लोग हैं जी, या जिनके पास टाइम नहीं है बट स्टिल एक आस्था है उनके अंदर भगवान को जल चढ़ाने की या ज्योतिर्लिंग पे जाके जल चढ़ाने की सावन के टाइम पे। तो ये चीज़ हमने सोची और वहाँ से मतलब कार कावड़ यात्रा की इसकी शुरुआत हुई। वहाँ पे ये फर्स्ट थॉट वहीं से आया था कि मतलब जो बिज़ी रहते हैं, जॉब वाले रहते हैं, जो टाइम नहीं निकाल पाते हैं, हुँ, तो हमारी हुँ, कार कावड़ यात्रा जो है संडे के दिन हम रखते हैं और एक दिवसीय होती है। मतलब एक दिन में आप सुबह जाते हैं, शाम को आप वापस आ जाते हैं कार से। मतलब कार हम लेकर जाते हैं, मंदिर से 6-7 किलोमीटर पहले कार खड़ी करके वहाँ से सब कावड़ लेके भगवान को जल चढ़ाने जाते हैं, और वहीं से जो है फिर इस कार कावड़ यात्रा की मतलब फर्स्ट टाइम हमने किया था, उस टाइम पे 50 से 60 कारें आई थी हमारे साथ में, बट हुँ, स्टिल आज जो है 100 प्लस, और मतलब बोल सकते हैं कि मतलब आए हर साल जो है इसका संख्या इंक्रीज़ बढ़ती ही होती जा है। रही है। हुँ। तो बस अच्छा रिस्पॉन्स मिला उस टाइम से हमको, और इसका मतलब हमने वहीं से शुरुआत की। आज 4-5 साल हो गए हैं इसके निकालते-निकालते। तो इतनी यंग एज में आपने लीडरशिप का प्रेशर कैसे हैंडल किया? या आप कैसे करते हैं? लीडरशिप का प्रेशर में तो देखिए ऐसा रहता है कि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली है स्टार्टिंग से मुझे, मैं वार्ड अध्यक्ष भी रहा हूँ, फिर हुँ, विधानसभा अध्यक्ष, और अभी मतलब भारतीय पत्रकार संघ से मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। तो इसमें ये चीज़ मतलब ज़िम्मेदारी, या मतलब बोल सकते हैं कि आपके पास अगर कोई पोस्ट आती है, संगठन विश्वास कर रहा है, आपको पोस्ट दे रहा है, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं यहाँ पे कि हाँ, तो बस वो चीज़ रहती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, और उसको आए दिन नए-नए चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं कि कभी किसी का कुछ काम रहता है, कभी किसी का कुछ काम रहता है, तो उसको आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, ये ही मतलब रोज़ जब आप इतने चैलेंजेस फेस करते हो, तो एक तरह का फिर आदत हो जाती है आपको, आप हैंडल कर हुँ। लेते हो चीज़ों को, तो वही चीज़ है कि मैं अब हैंडल कर लेता हूँ। पहले प्रॉब्लम्स आती थी बट स्टिल अब इतने सारे केसेज़ आते हैं, सब कुछ रहता है मीडिया के और सभी चीज़ें, तो अब हैंडल हो जाती है, अब इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। जैसे आपने बताया कि आप भारतीय पत्रकार संघ के एमपी के अध्यक्ष रहे हैं। हुँ, तो अभी हमने बात की थी कोलकाता में जो वोटिंग मशीन में आग लगी थी। हुँ। तो मीडिया में जैसे कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने अभी तक इसे कवर नहीं किया है। तो मीडिया की डार्क रियलिटी क्या है? मतलब मीडिया सारी चीज़ें फेक ही बताती है या फिर
रियल भी रहता है? मीडिया इंडस्ट्री की अगर बात करूँ तो मीडिया इंडस्ट्री जो है मतलब एड्स पर चलती है। एड्स हुँ, आप जिनके पास जितने होंगे उस अकॉर्डिंग मीडिया मीडिया हुँ, इंडस्ट्री चलती है। और इसमें मीडिया की अगर मैं बात करूँ डार्क रियलिटी की, तो डार्क रियलिटी मेरे को मीडिया की यही लगती है कि आप कितना भी अच्छा काम कर लो, कुछ भी हुँ, कर लो, गिने-चुने मीडिया मतलब अभी तक इतना कुछ अचीव करता है, मैंने किया और मतलब मेरे साथ वाले भी कुछ हैं फ्रेंड्स, जितना भी आप अचीव कर रहे हो, आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं, आपको रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है, सब कुछ कर रहा है, गिने-चुने ही 10% 20% मीडिया होती होगी, जो इस चीज़ को कवर करती है। बट मोस्ट ऑफ द केस में मतलब ये चीज़ रहती है कि वो मीडिया मतलब वही उनके साथ वाले कुछ मीडिया वाले रहते हैं, जो कि कवर नहीं करते हैं। हुँ, और मतलब बोल सकते हैं कि मतलब आप यही अगर मैं किसी से लड़ाई झगड़ा कर लूँ या आप किसी से लड़ाई झगड़ा कर लो, मारा-पीटी हो जाए या व्हाटएवर कुछ भी गलत करते हैं, नेगेटिव चीज़ होती है, तो उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बताया जाता है। जस्ट बिकॉज़ हुँ, बोल सकते हैं कि मीडिया को एक मसाला चाहिए मत होता है। हुँ, तो बस वही चीज़ रहती है, अगर ये चीज़ मतलब गलत लगती है मेरे को कि मतलब इंसान जो मेहनत कर रहा है भाई, मतलब ओलंपिक्स वाले हो गए बहुत सारे, मतलब बहुत से ऐसे फेसेस रहते हैं कि मतलब जो सामने ही नहीं आ पाते। मीडिया को बस यही चीज़ देखनी जो है कि हाँ, एक्चुअली आने चाहिए। वही तो बस वही चीज़ है कि मीडिया जो है मतलब पॉजिटिव साइड को इतना वो नहीं मतलब मायने नहीं देता है जितना कि एक नेगेटिव को दे देता है कि मतलब उनको, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वहाँ से उनको रीच अच्छी मिलती है और दुनिया मतलब लोग भी यही देखना चाहते हैं। मतलब मैंने बोला भी 1-2 लोगों में को मतलब ये चीज़ तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली है कि मतलब लोग देखना ही ये चाहते हैं। हम अगर अच्छी चीज़ भी डाल रहे हैं तो लोगों को भी उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। वही, हुँ, तो वो बोल सकते हैं कि मतलब पॉज़िटिविटी मतलब लोग इतना वो ध्यान नहीं देते जितनी कि एक नेगेटिव चीज़ पर देते हैं और यही चीज़ मेरे को सबसे गलत लगती है मीडिया की कि मतलब पॉज़िटिव साइड भी आपको दिखाना चाहिए कि भाई पॉज़िटिव जो चीज़ें हैं वो भी आप स्प्रेड करो, लोगों तक पहुँचाओ। ठीक है, तो इससे हट के अगर अपन बात करते हैं इंडियन रिलेशनशिप्स की, तो आजकल इंडिया में इतने रिलेशनशिप्स जो हैं, जो सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। हुँ। आपके क्या थॉट्स है या व्यूज़ है इस पे? इंडियन रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूँ, रिलेशनशिप ही मतलब बात करते हैं, इंडियन रिलेशनशिप तो क्या ही बोलें, मतलब रिलेशनशिप्स की अगर बात करें, खराब होने के मेन रीज़न्स यही होते हैं कि आजकल मतलब इंसान, मैंने बोला ना कि जब 2 देने वाले लोग मिलते हैं, गिवर्स जब मिलते हैं, तो वो रिलेशनशिप्स ही अच्छे चलते हैं। बट अगर आप एक्सपेक्ट करके जा रहे हो कि नहीं मेरे को हुँ, ये लेना है, इससे मेरे को वो करना है, ऐसा करना है या मैं किसी मतलब से जा रहा हूँ किसी के पास में, तो वो रिश्ता एक टाइम तक ही चलता है और फिर नहीं टिक पाता है। कहीं रिलेशनशिप्स में ये भी होता है कि थर्ड पर्सन की एंट्री हो जाती है। अब थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हुँ, वो लड़का या लड़की ही हो, फिर वो एस्ट्रोलॉजर भी आ जाते हैं आजकल तो बीच में। और मैंने तो इंडिया में ये चीज़ भी देखी है कि मतलब लव मैरिजेज़ में भी एस्ट्रोलॉजर्स घुस आते हैं बीच में। और मतलब इंडियन एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करें तो इंडियन एस्ट्रोलॉजी पर मैं बोल सकता हूँ 60 टू 70% रिलेशनशिप्स खराब होते होंगे, जस्ट बिकॉज़ ऑफ द इंडियन एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्ट कर देते हैं कि अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट स्टिल उनको आप बोल सकते हैं हमारे यहाँ के लोग आँख बंद करके भी विश्वास कर लेते हैं। जबकि सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल रामायण का आप ले सकते हैं कि मतलब श्री राम के लिए बोला गया था कि शादी के बाद वो राजा बनेंगे, बट स्टिल वहाँ पे जब हुँ, उनकी शादी हुई, उसके बाद सीधा उनको वनवास हुआ था। तो जबकि उस टाइम त्रेता युग के एस्ट्रोलॉजर्स एकदम एग्ज़ैक्ट नहीं बोल पाए, तो कलयुग का एस्ट्रोलॉजर मतलब कैसे उसको एग्ज़ैक्टली बोल सकता है? मतलब बोल सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजर कोई भी हो, कितना भी बड़े से बड़ा इंडिया लेवल का हो, कितना भी बड़ा हो, 100% गारंटी कोई भी नहीं दे सकता है, ये सिर्फ़ प्रेडिक्शन होता है। करेक्ट। वही, बाकी चीज़ें आपके कर्मों पे डिपेंड करती है, अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप भगवान की पूजा करते हैं, तो इन सब चीज़ों से ऊपर होते हैं भगवान, सारे ग्रहों से और इन सब चीज़ों के ऊपर ही हैं भगवान। तो अगर आप उनकी पूजा करते हैं, तो चीज़ें अपने आप सही होने लगती है, चीज़ें आप हैंडल कर सकते हो चीज़ों को। तो मेन रीज़न मैं यही मानता हूँ कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी एक तरह का ये भी एक रीज़न है, रिलेशनशिप्स खराब होने का। ठीक है, जैसे अभी कि अभी हमने रिलेशनशिप्स की बात की, तो हुँ, जैसे आजकल के यूथ जो हैं, वो दे आर मोर ओवर गोइंग टू द स्टार्टअप एज़ कम्पेयर टू जॉब। ठीक है, हुँ। आजकल लोग ज़्यादा स्टार्टअप्स और बिज़नेस पे विश्वास रखते हैं। तो आपके क्या व्यूज़ हैं, मतलब कि डू यू बिलीव इन जॉब और बिज़नेस? अगर पर्सनली मेरी बात करें तो मैं बिज़नेस में बिलीव करता हूँ और मतलब बोल सकते हैं कि जॉब तरह एक तरह का लूप में इंसान अटक जाता है वहाँ पे कि मतलब हुँ, अगर आप हाईएस्ट मतलब आगे की अगर आप सोचें तो आपको बिज़नेस ही प्रेफ़र करना चाहिए। क्योंकि जॉब में तो ठीक है, अगर आप 1 लाख रुपए पर मंथ भी कमा रहे हैं या 2 लाख 5 लाख भी हो, तो एक टाइम जब आपकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी तो उसको ज़ीरो से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। बट वहीं बिज़नेस जो रहता है उसमें पूरा डिफरेंट रहता है। कि आप बिज़नेस कर रहे हो, अगर आप उसको 10 लाख पे भी छोड़ के जा रहे हो, तो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन रहेगी, उसको 10 को 50 या 50 को 1 करोड़ बनाएगी। तो वही चीज़ हुँ, रहती है, इसलिए बिज़नेस बिज़नेस होता है। फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप सोचें इन फ्यूचर, तो बिज़नेस जो है, वहाँ से आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं पूरी तरीके से। बट जॉब में एक बाउंडेशन हो जाता है, बंध जाते हैं, आप दूसरे के लिए काम करते हैं। बिज़नेस में वही मेहनत आप खुद पर करते हैं और खुद को आप बेटर बनाते हैं आए दिन। तो हुँ। बिज़नेस मैं प्रेफ़र करता हूँ पर्सनली। एक मैसेज जो आप यूथ के लिए देना चाहेंगे?
यूथ के लिए मैसेज मैं बोलूँ तो यूथ मतलब आज के यूथ मतलब देखा जाए तो नशे की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब नेगेटिव चीज़ की ओर ही अट्रैक्ट हो रहा है, जैसा कि इंडियन मीडिया और मतलब बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है नेगेटिव जिसकी और युद्ध जो है अट्रैक्ट हो रहा है। तो बस यही चीज़ बोलूँगा यूथ को कि कभी गिव अप वाला एटीट्यूड ना रखें। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसको पूरी 100% डेडिकेशन के साथ करें और ज़्यादा दिमाग जो है आप अपना काम में लगाएँ, ना कि रिलेशनशिप्स में लगाएँ। रिलेशनशिप्स जो है आप अपना दिल से निभाएँ और Hmm. काम में अपना दिमाग लगाएँ और जहाँ पर भी जाएँ आप अपना 100% दें। तो बस यही मैं यूथ को जो है बोलना चाहूँगा। So thank you, Kunal, for sharing such a wonderful informations and thoughts. थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम एक नए एपिसोड में नई कहानी और एक नई सोच के साथ. Till that time, share your thoughts and learning in the comment section.